नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता, आपका इंग्लिश एजुकेटर और जेसी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट जिससे हर बच्चा घबराता है, क्योंकि भाई टीयर वन जिसको आप प्रीलिम्स बोलते हो या बैंकिंग के एग्जाम्स में उसको प्रीलिम्स बेसिकली हम लोग कहते हैं। एसएससी के एग्जाम्स में हम उसको टीयर वन कहते हैं। तो भाई काफी सारे बच्चे वो तो क्लियर कर ले जाते हैं, लेकिन जब मेंस का हमारे पास पार्ट आता है तो भाई इंग्लिश का बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे पास होता है। इंग्लिश का वेटेज भी काफी अच्छा खासा होता है, और इंग्लिश में भी सबसे ज्यादा वेटेज यदि आप देखो तो वोकैबुलरी के सेक्शन का होता है। बच्चों को प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पाता, और क्योंकि भाई कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है, रेलेवेंट कंटेंट अवेलेबल नहीं है, नए वर्ड्स अवेलेबल नहीं है, रिफाइंड कंटेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किसी के भी पास नहीं है। तो भाई फ्री वोकैब का कोर्स जेसी एकेडमी आपके लिए लेकर के आया हुआ है, और आज है हमारे पास उसका 7th सेशन। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और यदि अभी तक आपने खुद को मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जोड़ा तो दोस्तों फटाफट से ना आप जोड़ लीजिए। एग्जाम रिलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, और विथ इस चीज की गारंटी के साथ कि भाई जितनी चीजें हम आपको अभी बेसिकली करा रहे हैं वो कैब में, मैक्सिमम चीजें आपको एग्जाम में इसी में से मिलने वाली हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, इस कोर्स के एक बार से फीचर्स मैं आपको बता देता हूं कि भाई एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यहां पर है, पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। रिसर्च करी है भाई टीम ने, दिन और रात एनालिसिस हमने किया है बहुत ही ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। हम आपको वो नहीं पढ़ाएंगे जो आपको अच्छा लगेगा, हम आपको वो पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। एसोसिएट कराने की यहाँ पर पूरी पूरी कोशिश करी है भाई। प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को भी यहाँ पर डाला गया है, ताकि आप वर्ड्स के ना सिर्फ मतलब सीखें, इसके अलावा आप उसको अप्लाई करना ही मतलब सीख पाएंगे। और रिवीजन टेक्निक के लिए भाई कुछ जैसी वीडियोस हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं, फटाफट से एक टेस्ट आपके पास लाइव फॉर्मेट में यूट्यूब पर आएगा जरूर। चलो, और दोस्तों, क्योंकि नए वर्ड्स भी वोकैबुलरी में हमारे पास आते हैं, किसी भी एग्जाम में आते हैं। नए वर्ड्स आते कहां से हैं भाई? वो आते हैं एडिटोरियल के सेक्शन से। तो उसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, एडिटोरियल की वोकैब के वर्ड्स भी इंक्लूड करे गए हैं। अलग से उसका एक सेक्शन यहां पर आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा। चलो, और दोस्तों देखो, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का एक कोर्स हमारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा सस्ता 199 का ये कोर्स है जेसी एकेडमी के यूट्यूब, जो हमारे पास ये चैनल अवेलेबल यहाँ पर है। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, जेसी एकेडमी के ऐप या वेबसाइट से आप इसे परचेज कर सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आप मुझसे जुड़ गए तो तरु50 कूपन कोड आपको यहाँ पे लगा दे देना है, और ये महज 99 रुपीज का ये आपको मिल जाएगा, इस गारंटी के साथ। अगर इंग्लिश नहीं आती होगी तो आ जाएगी, अगर आती है तो नंबर 20 से 25% का इंक्रीमेंट की पूरी पूरी गारंटी यहां पर है। भाई कभी आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी, चीजों का जो पीछे कॉन्सेप्ट है वो भी आपको यहां पर दोस्तों समझ में आने वाला है। चलो, अब मैं फटाफट से आ जाता हूं भाई हमारे पहले वर्ड के ऊपर। आज का हमारा जो पहला एंटोनिम सिनोनिम का पार्ट, जैसे कि हम पहले डिस्कस करते हैं, तो भाई वो यहां पर आ गया है, और वो वर्ड मेरे पास है एले। एले का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस स्ट्रांग, भाई किसी चीज की ताकत को कम कर देना। ये यहां पर इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास है वो है वर्ब। भाई ये वर्ब है, क्रिया है। अच्छा, सिनोनिम इसके हमारे पास क्या होंगे? पार्डन या फॉरगिव। फाइन। और एक आप बेसिकली यहां पर और लिख सकते हो, यदि आप फ्रेजल वर्ब की बात करो, लेट ऑफ। भाई लेट ऑफ का मतलब भी यही होता है, एले। फाइन, किसी को छोड़ देना, बेसिकली फॉरगिव कर देना। एंटोनिम्स यदि मैं इसके यहां पर आऊं तो भाई एंटोनिम इसके मेरे पास हो जाएंगे एग्रावेट या एक्साइट, किसी को उकसा देना या उसकी ताकत को बढ़ावा देना, बढ़ा देना। फाइन, चलो एग्जाम्पल में मैं इसके यहां पर आता हूं। एग्जाम्पल इसका मेरे पास क्या हो जाएगा? जो मेमोरी बेस था, पहले किसी पेपर में आया, ही मस्ट एक्ट स्विफ्टली टू एले देयर कंसर्न्स। फाइन, कि भाई बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही सरलता और सहजता के साथ में काम लेना पड़ेगा, ताकि जो आपके कंसर्न्स हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, फाइन, उनके साथ डील बेसिकली हम लोग कर सकें, और उनकी जो बेसिकली इफेक्टिवनेस है, किस चीज की जो भी हमारे साथ दिक्कतें हैं उनको हम लोग कम कर पाए, उसको लेस स्ट्रांग हम लोग बना पाए। चलो, नेक्स्ट अब मैं यहां पर आता हूं, अरेन। और इसके जो मेरे पास पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों यहां पर है वो है वर्ब। अब भाई अरेन अगर मैं यहां पर देखूं तो भाई ये इसका मतलब मेरे पास होता है कि भाई टू ब्रिंग अ पर्सन टू अ कोर्ट ऑफ लॉ इन ऑर्डर टू फॉर्मली एक्यूज हिम या हर ऑफ अ क्राइम। भाई कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर के जाना, कि ताकि भाई आप
इस चीज को सिद्ध कर सको कि भाई सामने वाले ने ना कोई क्राइम किया है, कोई ना कोई गुनाह यहां पर करा हुआ है। वर्ब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच पहले मैं आपको बता चुका हूं। सिनोनिम इसके बेसिकली कौन कौन से हो जाएंगे? इनक्रिमिनेट या इंडिक्ट, और एंटोनिम्स एक्सकल्पेट या पार्डन, मतलब क्षमा कर देना। चलो एग्जाम्पल मेमोरी बेस्ड, वो यहां पर ये है, शी वॉज अरेंज टुडे ऑन चार्जेस ऑफ असॉल्ट एंड किडनैपिंग। भाई एक लेडी, हालांकि कमी करती हैं औरतें ऐसा, फाइन, उसको लेकर के गए भाई कोर्ट कचहरी में, किस चीज के लिए? भाई असॉल्ट और किडनैपिंग के चार्जेस उसके ऊपर लगे हुए थे। औरतें हालांकि ऐसा कम करती हैं। चलो अब फटाफट से आ जाते हैं दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड मेरे पास एंटोनिम सिनोनिम का जो पार्ट यहां पर है, वो मेरे पास है बॉइस्टरस। दोस्तों पहली बात तो जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये है मेरे पास एक एडजेक्टिव, मतलब इसका बेसिकली क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉइजी या फुल ऑफ एनर्जी। अब इसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, ये यहां पर आपको थोड़ा सा प्रिसाइज दोस्तों देखो होना पड़ेगा। बॉइस्टरस शब्द का इस्तेमाल हम लोग किसी पर्सन के लिए करते हैं या किसी के बिहेवियर के लिए ही करते हैं, अन्यथा किसी चीज के लिए नहीं करते। फाइन, ये चीज यहां पर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपसे बार बार कहा कि भाई गूगल पे मतलब ना देखो, मतलब यदि आपको देखना है तो कैम्ब्रिज का जो थिसॉरस हमारे पास है, जो बेसिकली कॉलिंस है या जो मेरियम वेबस्टर है, ये बेसिकली ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, इनको ही हमको फॉलो करना चाहिए। सिनोनिम्स अगर हम इसके यहाँ पे देखें तो बेसिकली हो गया क्लैमरस या राउडी, एंटोनिम्स प्लेसिड या काम। एक आप यहां पर और बेसिकली लिख सकते हो, पेसिफाइड भी आप यहां पे लिख सकते हो, ये भी इसका यहां पर एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल पे आता हूं, मेमोरी बेस्ड, अ लार्ज एंड बॉइस्टरस क्राउड अटेंडेड द कॉन्सर्ट। फाइन, कि भाई एक काफी ज्यादा भीड़, वो जो कि फुल ऑफ एनर्जी की थी, उसने कॉन्सर्ट को अटेंड किया। चलो दोस्तों अब मैं यहां पर आता हूं हमारे लास्ट एंटोनिम और सिनोनिम पे, वो है मेरे पास कैलुमनी। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड बाय समबडी इन ऑर्डर टू डैमेज देयर रेपुटेशन। भाई किसी के बारे में गलत वक्तव्य देना ताकि आप सामने वाले की रेपुटेशन, उसकी इमेज क्या कर सको, खराब कर सको भाई। ठीक है ना? ये हमारे पास पहली बात तो होता है नाउन। सिनोनिम्स इसके क्या हो गए? डिफेमेशन, सामने वाले को डिफेम करना या एस्पर्जन, और एंटोनिम्स क्या हो गए? कमेंडेशन या प्रेज। एग्जाम्पल पे आता हूं मेमोरी बेस्ड पे, ही वॉज द टारगेट ऑफ कैलुमनी फॉर हिज अनपॉपुलर बिलीफ्स। फाइन, हालांकि मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को समझाने की और आगे जरूरत। अब मैं यहां पर बढ़ जाता हूं दोस्तों आगे, फटाफट से आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। ये दोनों के दोनों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम में आ चुके हैं, और मेरी एनालिसिस ये कहती है कि एक बार पुनः एग्जाम में आएंगे जरूर। वन हु बिलीव्स दैट गॉड इज यूनियन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। आधे लोग उसका गलत जवाब देने वाले, लेकिन ये रहा सही जवाब आपके सामने। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसे इंसान को हम लोग कहते हैं पेंथेइस्ट। दूसरा मैं यहां पर आता हूं, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस दैट लिमिट ट्रेड इन सम वे। भाई सरकार ने कुछ आदेश दे दिए जिसकी वजह से जो ट्रेड था, जो व्यापार था, वो लिमिट उस पर बेसिकली आ गई है, सो दिस मींस एम्बागो। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग यहां पर आते हैं मिस स्पेल्ट वर्ड्स के ऊपर। दोस्तों मिस स्पेल्ट वर्ड्स, पहला है मेरे पास इंडिपेंडेंट और दूसरा है मेरे पास रेम्बर्समेंट। तो यदि मैं यहां पर देखूंगा कि भाई मेरे पास इंडिपेंडेंट की सही स्पेलिंग क्या है, तो भाई ए इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा। इंडिपेंडेंट की सही स्पेलिंग है INDEPENDENT। और यदि मैं रेम्बर्समेंट की स्पेलिंग पे आऊंगा तो भाई इसका भी ऑप्शन यदि मैं देखूंगा, भाई पहला ही ऑप्शन मेरे पास यहां पर सही है, REIMBURSEMENT। तो ये और ये मेरे पास यहां पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स थे। तो फटाफट से एक बार दोबारा से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलो। अब इंग्लिश एडवांटेज का दोस्तों मेरे पास यहां पर है कोर्स, बहुत ही इफेक्टिव ये कोर्स यहां पर होने वाला है। जितने भी बच्चे एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि भंडारा खोल दिया गया एसएससी की तरफ से इस बार, और हमको बताने की जरूरत नहीं है कि जो चीज हम वीडियो कोर्स में पढ़ाते हैं एज इट इज क्वेश्चंस पेपर में भी आते हैं, टच से मस्त चीजें नहीं होती हैं। और हमारे टॉपर्स का इंटरव्यू और इस सब चीजों का प्रूफ कि भाई क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए आते हैं कि नहीं एज इट इज, इस सब यूट्यूब पर ऑलरेडी है, आप इसको देख सकते हैं। वैसे तो इसकी प्राइस दोस्तों 1999 है, जेसी एकेडमी के हमारे ऐप से या वेबसाइट से आप इसको परचेस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो भाई तरु50 कूपन कोड लगा करके मात्र 999 रुपीज में आप इसे परचेस कर सकते हो। फाइन, चलो आ जाओ फटाफट से दोस्तों, देखो बहुत सारा टाइम है,
अगर अभी भी आपकी जो बेसिकली प्रिपरेशन है वो इतनी ज्यादा पैसिव नहीं है, तो भाई अप्रैल को 1 अप्रैल को एसएससी फिर से वैकेंसीज लेकर के आ रही ना, भंडारा फिर से चालू होने वाला है 1 अप्रैल को। तो भाई क्यों इस मौके को अपने हाथ से आप जाने दें, क्योंकि भाई 135 नंबर तो टीयर 2 में पूछ रही है एसएससी, और फिर 50 नंबर तो हमारे पास टीयर 1 के, हालांकि टीयर 1 तो क्वालिफाइंग इन नेचर है। चलिए, अब मैं आता हूं ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे। पहला है मेरे पास टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। भाई इसका मतलब क्या होता है? इसका दोस्तों मतलब मेरे पास होता है समथिंग, एक ऐसी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी है, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। फाइन, चलो अब नीचे यहां पर आते हैं, टू फील अंडर द वेदर। भाई टू फील अंदर, बेसिकली अंडर द वेदर का हमारे पास मतलब क्या होता है? इसका मतलब मेरे पास होता है टू नॉट फील वेल, या आप बेसिकली बोल सकते हो इनडिस्पोज्ड फील करना। आप यहां पर बेसिकली क्या बोल सकते हो? इनडिस्पोज्ड फील करना, बेहतर महसूस ना करना। चलिए, नेक्स्ट अब मैं दोस्तों यहां पर आता हूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे पास इस सेक्शन का है, वो है मेरे पास एडिटोरियल की वोकैब। भाई आज के एडिटोरियल से हमने उठाए हैं वोकैब के ये इंपॉर्टेंट से वर्ड्स। चलो फटाफट से यहां पर आता हूं। पहला है एंट्रस्ट। एंट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई टू मेक समबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। भाई तुमने किसी चीज को, किसी चीज की, सॉरी, तुमने किसी इंसान को किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, मतलब आपने उसको इंटरेस्ट कर दिया। इसके बाद आता है दोस्तों फ्रीवोलस। इसका मतलब जो चीज, एक ऐसी चीज जो कि सीरियस नहीं है। फिर आता है इंपरेटिव। इंपरेटिव का मतलब नेसेसरी टू डू। जैसे हमको पता है पासपोर्ट में हमारी फोटो होना चाहिए, तो हम लोग यहां पर बेसिकली क्या बोल सकते हैं? इट इज इंपरेटिव दैट अ पासपोर्ट कैरियर्स आवर फोटो। फाइन, चलो इसके बाद यहां पर आता है दोस्तों परकुशन। परकुशन का मतलब क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू प्ले बाय हिटिंग देम। ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिन पे थप्पड़ मार के जब आप उस पर, जब तक नहीं मारो तब उससे आवाज नहीं आती है। ड्रम हो गया, ढोलक हो गया, डफली हो गई, ये सारे के सारे बेसिकली परकुशंस के अंदर आते हैं। पियानो हो गया, केशियो हो गया, ये नहीं आते हैं। फाइन, चलो लास्ट वाला मैं यहां पर आता हूं, रिप्रीव। इसका मतलब क्या होता है? टू स्टॉप और डिले द पनिशमेंट ऑफ अ प्रिजनर हु वाज गोइंग टू बी पनिश्ड बाय डेथ। किसी इंसान को फांसी लगनी थी, फाइन, भाई ऊपर से ऑर्डर आ गया फांसी रोक दो या डिले कर दो। फाइन, तो भाई रिप्रीव का मतलब होता है कि आपने पनिशमेंट को स्टॉप कर दिया या डिले कर दिया एक ऐसे कैदी का जिसको डेथ का पनिशमेंट दिया जाने वाला था। फाइन, चलो, तो दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, जितने भी एसएससी के हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, भाई सुपर 100 क्वेश्चंस की चल रही सीरीज, बहुत ही धाकड़ चल रही है सीरीज। और इसके साथ क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट्स भी यहां पर बता रहा हूं, एक भी चीज छूटने नहीं वाली पेपर में, तो ये वीडियोस तो आपको देखने ही देखने हैं, और जो हमारे वोकैब के बेसिकली पुराने वाले वीडियोस हैं ये भी आप देखना ना भूलें। दोस्तों इसके साथ ही साथ यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि और किसी अन्य रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पे या किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो भाई कमेंट सेक्शन में फटाफट से हमको आप लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।